आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक, सबसे पहले देखिए आप, डाइपोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसी के पास कोई एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, एंड इफ दे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो ये बनेगा आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों की पोजीशन को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, इसी लाइन को कहते हैं हम बच्चों एक्सिस। ठीक, इस लाइन को अगर आप आगे प्रोड्यूस करते चले जाएं तो ये इसकी एक्सिस है, एंड इस एक्सिस पर कहीं पर भी अगर आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट कहलाएगा इसका एक्सियल पॉइंट। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट है, लेट इट बी P, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ एक्सिस से सपोज कर लेते हैं R के बराबर है। स्मॉल r से हमने इसको डिनोट किया। डाइपोल के लिए जितने भी मेजरमेंट होते हैं शशांक, सारे मेजरमेंट डाइपोल के सेंटर से होते हैं। ठीक, और एक बात और मैं आपको बता दूं, डाइपोल एक बहुत छोटी सी चीज़ है। मतलब ये जो टोटल लेंथ है डाइपोल की, टोटल लेंथ को डाइपोल की हम 2a से डिनोट करते हैं। ठीक, ये पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। अगर आप सेंटर से हर एक चार्ज की डिस्टेंस, पहला वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो भी a डिस्टेंस पर है, और इसी सेंटर से दूसरा चार्ज वो भी a डिस्टेंस पर है, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डाइपोल लेंथ वो 2a के बराबर आ जाएगी। ठीक, हाफ ऑफ a मान लिया तो टोटल हो जाएगा 2a के बराबर। ठीक, ये जो 2a है ये बहुत छोटा होता है मिलीमीटर्स में। ठीक, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने पी लिया है ये हो सकता है मीटर्स में हो, 1 मीटर दूर, 2 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, और मीटर और मिलीमीटर में 1000 गुना का, 1000 टाइम्स का, 1000 टाइम्स का फ़र्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये जो R है इस 2a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ना। यहाँ पर डायग्राम में इतना छोटा मिलीमीटर्स में इसलिए नहीं बना सकते, फिर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं बहुत छोटा सा बनाऊँगा ना तो मैं दोनों चार्जेस की पोजीशन आपको दिखा सकता हूँ, फिर ना मैं डिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ, ना दोनों चार्जेस की पोजीशन, कुछ भी नहीं। उसको मार्क करने के लिए डायग्राम के अंदर ये अच्छा खासा डिस्टेंस यहाँ पर दिखाया जाता है, बट जिस रेशियो में बना हुआ है एक्चुअल में इतना नहीं है। एक्चुअल में डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? अगर आप P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इस P पॉइंट पर मान लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E के बराबर है। ठीक, ये E की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और आप किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है मिसबा, पहले हम एक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, फिर दूसरे चार्ज की निकालेंगे, और फिर करेंगे उनका वेक्टर सम। वेक्टर सम आपको याद होगा विद डायरेक्शन सम करना है। मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट, और अगर कोई एंगल थीटा है तो फिर या तो आप कंपोनेंट ब्रेक कीजिए या फिर आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक, याद रहेगी बात। 1 बाय 1 दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। डाइपोल के अंदर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होता है, बस नेचर की बात है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा हर जगह से इनवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज के लिए ये पहले पढ़ी हुई है आपने, हर तरफ से इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज के लिए हर तरफ से आउटवर्ड। तो अगर इस P पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे तो वो कुछ इनवर्ड होगी, कुछ इस टाइप से, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ से है तो इस पॉइंट पर, बट ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये डायरेक्शन होगी। इसको मान लेते हैं E नेगेटिव, ऊपर छोटा सा माइनस बना देते हैं ताकि ये ध्यान रहे कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी सेम पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
पॉजिटिव की तो हर तरफ आउटवर्ड होती है, इधर भी उस पी पॉइंट पर जाएंगे तो उसकी भी आउटवर्ड होगी, मतलब इस पॉजिटिव से अवे। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो ई नेगेटिव में से ई पॉजिटिव वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपको पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। ठीक है, बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और वो हमने अभी ऑब्जर्व किया, डायरेक्शन भी देख ली कि ई माइनस में से आपको ई प्लस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करनी पड़ेगी। 1 बाय 1 दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला होता है उसका? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। ठीक, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। पहले नेगेटिव चार्ज के लिए 1/4πε0 Q/r। R here denotes the distance between the charge and that point where you are calculating the electric field। इस P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अपॉन में यहाँ पर जो r² रखना होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो आप खुद सोचिए इस नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाइए। टोटल सेंटर से डिस्टेंस r के बराबर है और ये इसका आधा डिस्टेंस जो है इसे a से डिनोट कर सकते हैं। जब ये पूरा 2 है तो आधा a होगा। ये r है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों r माइनस a के बराबर। बात समझ में आई? इसी तरीके से जब हम इस पॉजिटिव चार्ज से टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ सेंटर से P पॉइंट का तो r है ही, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a के बराबर। ठीक, माइनस चार्ज के लिए फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ लिखेंगे r माइनस a² माइनस 1/4πε0। इस ई पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला लगाइए, चार्ज की वैल्यू वही है q, लेकिन इस बार डिस्टेंस जो है वो अलग है, r प्लस a के बराबर है, तो हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस P पॉइंट पर। इसमें कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, उन कॉमन टर्म्स को अलग कर लीजिए आप। q कॉमन आ जाएगा दोनों में, 4πε0 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/r माइनस a का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। एलसीएम लेकर इन दोनों टर्म्स को भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, Q/4πε0 एज इट इज। एलसीएम लेंगे नीचे r माइनस a² r प्लस a² और ऊपर आ जाएगा r प्लस a होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। ऊपर दोनों को होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए आप। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस b² प्लस 2ab r प्लस a का होल स्क्वायर है। इसमें अगर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले r² आएगा, फिर a² और फिर 2ra। इसी तरीके से माइनस के बाद इसमें a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, r² प्लस a² माइनस 2ra। बट यहाँ माइनस साइन दिख रहा है, इस माइनस साइन की वजह से अंदर ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सबकी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे। r माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस, डिवाइडेड बाय, इसको देखो ये r माइनस ए r प्लस ए, a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला जिसको आप a² माइनस b² लिख सकते हैं। ठीक, r माइनस ए r प्लस ए तो ये हो जाएगा r² माइनस a², लेकिन ये 2 बार रिपीट होगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, तो इसीलिए बन जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अरुषा बात समझ में आ रही है? इसमें आप देख रहे हैं r² से r² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a² से a² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट 2ra ये सेम साइन के हैं तो ये ऐडअप हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये बन जाएगा 4ra डिवाइडेड बाई 4πε0 r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
इसमें आप एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं सिंपल सा, वो अप्रॉक्सीमेशन इसके अंदर और लगा लेते हैं। क्या अप्रॉक्सीमेशन है वो? शुरुआत में मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस r जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है ना। मतलब ये हुआ कि r के कंपैरिजन में a बहुत छोटा, अगर r का स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर जो है उससे और भी बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको आप a स्क्वायर को यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, जैसे उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट ही ना हो, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। तो इसको अगर आप इग्नोर कर दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर ये आपको दिख रहा है Q4RA। इसको एक काम करते हैं, 2 इंटू 2QA ऐसे लिख लेते हैं। 4 को लिख लिया 2 इंटू 2, Q ये रहा, A यहाँ से आ गया, बस R बचेगा, उस R को अलग लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है इतनी बात। यहाँ पर अगर आप a स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे तो r स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, जिससे मिलेगा आपको r की पावर 4। एक पावर डिवाइड हो जाएगी, ओनली 3 पावर्स विल रिमेन हियर। इसके अलावा आपको ये पता है 2QA ये होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, याद भी करके लाए होंगे आप डेफिनेशन में। 2QA डाइपोल मोमेंट, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QA या फिर 2 इंटू P, 2P हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R3। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक। दूसरी बात, इस P पॉइंट पर ये बताइए नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी या पॉजिटिव की? नेगेटिव की ग्रेटर होगी, क्योंकि उससे डिस्टेंस कम है ना। चार्जेस की तो दोनों की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। चार्ज दोनों सेम है, एक का डिस्टेंस कम है, एक का ज़्यादा है। तो जिस चार्ज से आप ज़्यादा दूर जा रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक हो जाती। ठीक। तो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और ज़्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कुल मिलाकर जो नेट डायरेक्शन आएगी वो यही आएगी जो नेगेटिव की डायरेक्शन है, माइनस से प्लस की तरफ इस साइड। यही हमारे डाइपोल की भी डायरेक्शन होती है, माइनस टू प्लस। तो कुल मिलाकर आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसकी तरह लिख सकते हैं इसको, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। ठीक है।